दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें एक स्त्री के कारण ही देवताओं तथा दैत्यों के बीच महाभयंकर युद्ध शुरू हुआ था और इसी स्त्री के पुत्र ने बाद में धरती के एक पुरुष से विवाह करते हुए अपने एक मनुष्य पुत्र को जन्म दिया। हमारे सभी सनातनी भाई बहनों को नमस्कार। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। यह कथा महाराज पुरूरवा की माता इला की है, जो वास्तव में इला यानी सुधुम्न नाम के एक राजा ही थे, जो कभी कभी स्त्री बन जाते थे। जिसके साथ ही हम जानेंगे महाराज पुरूरवा के पिता बुद्ध की कहानी, जिनका जन्म चंद्रमा के द्वारा अपनी ही गुरु की पत्नी तारा के साथ भोग विलास करने के कारण हुआ था। प्रिय दर्शकों, इस कथा का वर्णन हमें देवी भागवत महापुराण में मिलता है। तो चलिए, देवताओं के गुरु बृहस्पति, जिनकी पत्नी का नाम तारा है। देवी तारा बहुत ही सुंदर थी। वह इतनी सुंदर थी कि उनके रूप यौवन की चर्चा अप्सराएं गंधर्व आपस में करते रहते थे और इसी कारण से वह उनसे ईर्ष्या भाव भी रखते थे। उनके जैसी स्त्री का इस देवलोक में होना भी सभी के लिए सुखम आश्चर्य का विषय था। सभी शिष्य अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने हेतु रहते थे। इसीलिए चंद्रमा भी एक देवता और बृहस्पति के शिष्य और यजमान थे। वही तारा की सहेलियां हमेशा चंद्रमा के सौंदर्य की चर्चा करती रहती थी। इसी कारण से तारा के हृदय में चंद्रमा बस गए थे। वह चंद्रमा से मन ही मन प्रेम करती थी। फिर एक दिन की बात है, जब देवी तारा चंद्रमा के घर गई और वहीं पर उन्होंने चंद्रमा के सामने प्रेम का प्रस्ताव रख दिया, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही सुंदर थे और तारा भी अद्भुत सुंदरी थी। फिर वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए और तारा अपनी इच्छा से ही चंद्रमा के साथ विहार करने लगी तथा उनके ही घर पर रहने लगी। इधर जब बृहस्पति ने देखा कि बहुत समय बीत गया है और तारा अभी भी अपने घर वापस नहीं आई है, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अपना एक दूत चंद्र के यहाँ भेजा और देवदूत ने चंद्रमा से अनुरोध किया और कहा कि चंद्रमा, आप गुरु पत्नी को लौटा दे। किंतु चंद्रमा ने दूत को बिना गुरु पत्नी को दिए विदा कर दिया। जब वह दूत वापस गुरु बृहस्पति के पास लौट कर आया और उसने वह सारा वृतांत सुनाया, तब देव गुरु को बहुत क्रोध आया और वह सीधे देव चंद्रमा के द्वार पर जा पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने चंद्रमा से कहा, हे चंद्र, तुम यह कैसा महापाप कर रहे हो? तुम तो स्वयं ही गुरु पत्नी के साथ रमन करते हो। क्या तुम में थोड़ी भी लज्जा या शर्म नहीं है? क्या तुम नहीं जानते, गुरु पत्नी माता के समान पूजनीय होती है? तुम्हें क्या धर्म का ज्ञान नहीं है? तुम तत्काल ही मेरी पत्नी को लौटा दो। तब चंद्रमा ने कहा, हे देवगुरु, अपने ही तो धर्म शास्त्रों में यह नियम बताया है कि स्त्री संसर्ग से और वेद पाठ करने से ब्राह्मण कभी भी दूषित नहीं होते। फिर आप स्वयं पर विपत्ति आने पर इस तरह के नियमों को क्यों नहीं धारण करते हैं? हे गुरुवर, मैं आपकी पत्नी का अपहरण नहीं किया है, वे तो अपनी स्वेच्छा से ही मेरे साथ है और जब उनकी इच्छा होगी वह आपके घर चली आएंगी। कृपया आप अपने घर जाइए। बृहस्पति उस समय तो चुपचाप लौट गए, लेकिन फिर कुछ दिनों के प्रतीक्षा के बाद भी जब उनकी पत्नी तारा उनके घर नहीं आई,
तो वह फिर से क्रोधित हुए और वह क्रोध में तमतमाते हुए चंद्रमा के द्वार पर जा पहुँचे। वहां पर द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। दोस्तों, बृहस्पति देवताओं के सलाहकार, पूजनीय और ब्राह्मण भी थे तथा देवताओं के गुरु थे। उनसे यह अपमान सहन नहीं हुआ और वह चंद्रमा को श्राप देने के लिए उद्धत हुए। तभी मुस्कुराते हुए चंद्रमा बाहर आए और उन्होंने देवगुरु से कहा, गुरुवर, आप व्यर्थ में ही क्रोधित होते हैं, आपको यह शोभा नहीं देता। ब्राह्मण के अंदर क्रोध, ईर्ष्या जैसे भाव नहीं होते हैं। क्रोध ब्राह्मण का शत्रु होता है। आप अपने क्रोध का त्याग कीजिए। देवी तारा न केवल आपकी पत्नी है बल्कि एक स्त्री भी है और धर्म के अनुसार स्त्री की इच्छा का आपको भी सम्मान करना चाहिए। मैं उनका अपहरण तो किया नहीं और न ही मैंने अपने बाजू के जोर से उन्हें यहाँ रखा हुआ है। वह अपनी इच्छा से यहाँ है और जब उनकी इच्छा होगी तभी वह आपके पास चली आएंगी। लेकिन देवगुरु क्रोध में थे और उन्होंने चंद्रमा को श्राप देने का मन बना लिया था। तब उन्होंने फिर से कहा कि चंद्र, स्त्री का मन चंचल होता है। उन्हें सही गलत की परिभाषा समझने में समय लगता है और मैं यह जानता हूँ कि तारा तुम्हारे साथ कौन सी स्थिति में है। इसलिए तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम मेरी पत्नी तारा को तत्काल ही लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। यह सुनकर चंद्रमा मुस्कुराते हुए कहने लगे, बिना गलती के आप श्राप देंगे तो शाप मुझ पर फलित नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो ब्राह्मण निरंकुश हो जाएंगे। ब्राह्मण का शास्त्र फलित होता है तब ब्राह्मण को श्राप दे रहा है। ब्राह्मण का श्राप फलित तब होता है जब ब्राह्मण किसी को श्राप दे रहा हो, वह गलत या पापी हो। मैंने आपकी पत्नी के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया है। मैंने उनकी इच्छा का ही सम्मान किया है। आप श्राप देकर देख लीजिए, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। बृहस्पति भी इस बात को समझते थे, इसलिए वह श्राप नहीं देते हैं, बल्कि क्रोध में वहां से पैर पटकते हुए देवराज इंद्र के दरबार से चले जाते हैं। जब इंद्र के दरबार में बृहस्पति पहुंचे तो उनका सारा शरीर जल रहा था। उनके शिखाएं हस्त व्यस्त हो गई थी। इंद्रदेव अपने गुरु की यह दशा को देखकर अत्यंत चिंतित हुए और उन्होंने उचित आसन देकर गुरु को बैठाया, उनका आदर सत्कार किया और जब गुरु थोड़े से शांत हुए तो उन्होंने पूछा कि हे गुरुवर, आपकी यह दशा किसके कारण है? वह कौन है जिसके देवगुरु को अपमानित किया है? आप बस हमें आज्ञा दे, मैं अपनी सारी सेना के साथ उस दुष्ट का संहार कर दूंगा। वह कौन है जो न आपसे डरता है न ही मेरे बल से डरता है? यदि मैं अनुरोध करूंगा तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसी शक्तियां भी आपका साथ देने चली आएंगी। इतना सुनकर गुरु बृहस्पति ने कहा, वह दुष्ट चंद्रमा मेरी पत्नी को अपने घर में रखे हुए है और वह उसको वापस नहीं कर रहा है। मैं बहुत अनुरोध किया, अनुनय विनय किया तथा श्राप का भय भी दिखाया, लेकिन चंद्रमा अपनी हठ में है, अपनी हठ को छोड़ नहीं रहा है। तब इंद्र ने कहा, हे गुरुदेव, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी एक देवदूत चंद्रमा के यहाँ भेजता हूँ। तभी इंद्र ने भी एक दूत को यह समझाकर कहा कि तुम जाओ और योग्य शब्दों में चंद्रमा से कहो कि वह देवगुरु की पत्नी को लौटा दे। जब देवदूत
चंद्रमा के पास गया और चंद्रमा के पास जाकर मधुर वाणी से कहा कि हे चंद्र देव, आप तो अपूर्व सुंदर है। आपके पास दक्ष प्रजापति की 28 कन्याएं पत्नी रूप में हैं। अगर आप चाहें स्वर्ग की सभी अप्सराओं को भी भोग सकते हैं, फिर भी आप इस गुरु पत्नी के साथ रमन क्यों कर रहे हैं? यह तो महापाप है। आप गुरु पत्नी को लौटा दीजिए। चंद्रमा ने कहा, हे दूत, क्या तुम मुझे भय दिखाने आए हो? मैं गुरु पत्नी को क्यों लौटा दूं, जब मैंने उसे रखा ही नहीं? गुरु पत्नी देवी तारा अपनी इच्छा से मेरे साथ है और जब उनका मन होगा तभी वह उनके पास जाएंगी। आप जाकर इंद्र से कह दो, मैं देव गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को उनके इच्छा के विरुद्ध उन्हें नहीं निकाल सकता। देवदूत चंद्रमा का यह संदेश लेकर वापस आया तो यह संदेश सुनकर इंद्र क्रोध में तमतमा गए। उनका भी अहंकार उस समय चोट खा गया कि एक देवता होकर चंद्रमा का यह दुस्साहस कि वह देवताओं के राजा इंद्र की बात को मानने से इनकार कर दे। तभी इंद्र ने अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दे दिया। वहीं दूसरी ओर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जब देखा कि देवता आपस में ही लड़ने वाले हैं तो उन्हें एक अच्छा अवसर दिखाई देने लगा तथा उन्होंने भी दैत्यों की सेना तैयार की। चंद्रमा के पास जाकर कहा, हे चंद्रमा, देवराज इंद्र तुम पर आक्रमण करने वाले हैं। यदि तुम चाहो तो दैत्यों की सेना तुम्हारे साथ दे सकती है। चंद्रमा को उस समय वास्तव में सेना की आवश्यकता थी, क्योंकि देवताओं की सेना से वे अकेले नहीं लड़ सकते थे। महर्षि अत्रि के पुत्र चंद्रमा ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात मान ली और चंद्रमा की तरफ से दैत्य सेना देव सेनाओं से लड़ने के लिए एकत्रित हो गई। अब स्वर्ग में बहुत ही अद्भुत दृश्य था। एक तरफ चंद्रमा के नेतृत्व में दैत्य की सेना थी और दूसरी तरफ देव गुरु बृहस्पति के लिए इंद्र के नेतृत्व में पूरी देव सेना थी। देवों और असुरों का संग्राम प्रारंभ हो चुका था, जिसके परिणाम की किसी को कोई चिंता न थी। बस आपस में लड़े जा रहे थे। इस बड़ा ही भीषण संग्राम हो रहा था। केवल एक स्त्री के लिए देवता और दैत्य आपस में कटकर मरने लगे। वास्तव में यह युद्ध एक स्त्री के पीछे नहीं हो रहा था, बल्कि दैत्यों की सेना उचित अवसर देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अहंकार को पोषित करने के लिए लड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ देवताओं की सेना अपने राजा इंद्र के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए दैत्यों से लड़ रही थी। भीषण संग्राम चल रहा था। एक दूसरे को दैत्य और देव काटते जा रहे थे। रुंड मुंड से युद्ध भूमि फट गई थी। वहां खून की नदियां बहने लगी। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि उनकी सृष्टि इसी तरह नष्ट, तो वह बीच बचाव करने के लिए वहां पधारे और उन्होंने चंद्रमा को समझाया और कहा कि चंद्रमा, एक स्त्री के लिए इतना विनाश क्यों? तुम्हें यह शोभा देता है? तब चंद्रमा ब्रह्मा जी की बात को नहीं टाल सकते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी पितामह थे। चंद्रमा शांत हो गए और साथ ही ब्रह्मा जी ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को भी समझाया कि तुम तो समझदार हो, तुम्हें इस तरह के रक्तपात में भाग नहीं लेना चाहिए था। तुम अपनी सेना को वापस लौटा ले जाओ। तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी अपनी सेना लेकर वापस चले गए। चंद्रमा ने देवताओं के गुरु बृहस्पति की देवी तारा को उन्हें सौंप दिया। प्रिय दर्शकों, जब तारा बृहस्पति के घर में रहने लगी, समय बीतने लगा। फिर कुछ समय ही पश्चात तारा गर्भवती हो गई और उन्होंने एक अत्यंत पुत्र को जन्म दिया।
वह पुत्र इतना सुंदर था कि उनका जन्म होते ही सारे देवलोक में वह चर्चा का विषय बन गया, मानो जैसे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया हो। इस शुभ अवसर पर बृहस्पति फूले नहीं समा रहे थे। उनके घर में एक पुत्र जन्मा था, इसलिए बृहस्पति ने तुरंत ही उसका जात कर्म संस्कार किया और उस पुत्र का नाम भी उन्होंने बुध रखा। जब यह समाचार चंद्रमा को पहुंचा तो चंद्रमा भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने बृहस्पति से कहा, हे विप्रवर, आप देवताओं के गुरु हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि संतान का जात कर्म संस्कार उसका पिता ही करता है, अपितु इस पुत्र का पिता तो मैं हूँ। इसी कारण से इस बालक पर केवल ना मेरा ही अधिकार है। तब देवताओं के गुरु ने कहा, तुम कैसी मूर्खता भरी बात करते हो। तारा मेरी पत्नी है, इसलिए यह पुत्र मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो। अब तो मुझे भी घिन आती है तुम्हें अपना शिष्य मानने में। तब आगे चंद्रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप परम ज्ञानी हैं, आप सभी विज्ञानों के ज्ञाता हैं। क्या आप यह नहीं समझते कि संतान केवल विवाह करने से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि पुरुष के शारीरिक और यौन संबंध से उत्पत्ति होती है। मैं जानता हूँ कि देवी तारा आपकी धर्म पत्नी है, लेकिन यह बालक मेरे ही वीर अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस बालक पर मेरा अधिकार है। तथा सभी देवता, ऋषि, गंधर्व और लक्षण लगाने वाली बात अप्सराओं के बीच चंद्र के मुख से ऐसी बात सुनकर देवगुरु के पैरों से नीचे जमीन खिसक गई। इस प्रकार का घोर अपमान उनके चरित्र पर लांछन लगाने वाली बात को सुनकर गुरु का शरीर क्रोध के कारण तिल मिलाकर जल उठा। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा के बीच में इसे लेकर पुनः युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, मानो जैसे कि देवासुर संग्राम कुछ समय पहले रुक गया था, वह फिर से प्रारंभ होने वाला है और सारे संसार को मृत्यु की ओर ले जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने देर न करते हुए सही समय पर हस्तक्षेप किया और उन दोनों से कहा कि तुम दोनों शांत रहो। यह बालक किसका है, यह निर्णय स्वयं तारा करेगी, क्योंकि एक माँ ही बता सकती है कि उसके गर्भ में किसका वीर अंश पड़ा हुआ था। तब ब्रह्मा जी ने तारा को बुलवाया और पूछा कि पुत्र किसका है। तब तारा ने अत्यंत संकोचता के साथ लज्जा से केवल इतना कहा कि हे परमपिता, यह बात मैं यहाँ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि इससे समस्त अन्य लोगों के सामने मेरे पति या चंद्र का अपमान हो सकता है। लेकिन मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एकांत में जरूर दूंगी। जब ब्रह्मा जी और तारा एकांत में जाते हैं तब तारा कहती है, हे प्रभु, हे देवगुरु, मेरे पति हैं, किंतु चंद्रमा मेरा प्रेम है और यह बालक हमारे प्रेम की ही निशानी है, अर्थात यह बालक चंद्रमा के ही वीर का अंश है। आपको जो योग प्रतीत हो उसी प्रकार से आप मेरे पति और प्रेमी को समझाइए, नहीं तो वह पुनः युद्ध कर आपस में ही लड़ जाएंगे, जो मैं कभी नहीं चाहती हूँ। बस आप इस विपत्तिजनक परिस्थिति में मेरी और मेरे प्रिय की रक्षा करें। मित्रों, तारा के मुख से ऐसी बात सुनकर स्वयं ब्रह्मा जी भी लज्जित महसूस करने लगे और उन्होंने यह बात वहाँ मौजूद सभी लोगों को बता दी। चंद्रमा यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, किंतु देवगुरु और भी अपमानित हुए। कभी ब्रह्मा जी ने देवताओं के गुरु बृहस्पति से कहा, इस बालक पर केवल चंद्रमा का ही अधिकार है, तुम इसे चंद्रमा को दे दो
तब चंद्रमा बुध को लेकर अपने लोक में आए और उन्होंने उस बालक का लालन पालन प्रारंभ किया। मित्रों, अब हम चंद्रमा के पुत्र बुध की विचित्र कथा को जानते हैं। समय के साथ साथ चंद्रमा का वह पुत्र बुध अब युवा हो चला था। वह भी अपने पिता के समान सुंदर था और अपनी माता के समान बुद्धिमान था। उसकी सुंदरता और उसकी प्रज्ञा के चर्चे पूरे देवलोक में और यहाँ तक कि धरती पर भी फैलने लगे थे। उसी समय पृथ्वी पर एक सुद्युम्न नामक एक राजा हुआ करते थे। वे बड़े ही सत्यवादी और जितेंद्र थे। एक बार में सीधब घोड़े पर आरूढ़ होकर शिकार खेलने के लिए वन में गए। उनके साथ कुछ साथी भी थे। राजा सुद्युम्न ने विविध प्रकार के अस्त्रों और शास्त्रों के साथ वन में अनेक वन पशुओं का शिकार किया, जो प्रजा के साथ ही गांव वालों को कष्ट दे रहे थे। राजा सुद्युम्न ने घूमते हुए बड़े ही सुंदर वन में अनजानवश प्रवेश कर जाते हैं। असल में उस वन का नाम कुमार था। वह दिव्य वंश सुमेर पर्वत के निचले भाग में था, जो कि सुंदर मंदार वर्षों से सुशोभित था। वहाँ अशोक वृक्ष की लताएं फैली हुई थी तथा वहाँ पर सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। वह वन इतना मनोहर और गहरा था। राजा उस वन में प्रवेश करते ही वहाँ की सुंदरता में खो गए। लेकिन कुछ ही समय के बाद जब उन्हें अपना ध्यान आया तो वह स्वयं को देखकर अत्यंत आश्चर्य में भर गए, क्योंकि राजा और उनके साथी वे सभी स्त्रियों के रूप में बदल चुके थे। उनका घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया था और उनके सारे साथी जो उनके साथ गए थे वे भी स्त्री बन गए थे। इस विचित्र घटना को देखकर राजा चिंता में पड़ गए। यह क्या हो गया? वे अपने चिंता से व्याकुल होकर बार बार सोचने लगे कि मैं इस स्त्री रूप युक्त होकर अब कैसे जाऊंगा और अपने राज का संचालन कैसे करूंगा तथा इसके पीछे पीछा कैसे छुड़ा सकूंगा, क्योंकि अब सुद्युम्न ने पूरी तरह से स्त्री बन गए थे। उनके मन में स्त्रियों की ही भावनाएं प्रबल होती हुए अब एक पुरुष की तरह नहीं सोच रहे थे, ना ही उनका शरीर एक पुरुष की तरह व्यवहार कर रहा था। अब यहाँ प्रश्न आता है कि सुद्युम्न ऋषि स्त्री कैसे बन गए? उस वन में प्रवेश करते ही उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उनका लिंग ही परिवर्तित हो गया? मित्रों, असल में बात यह है कि उस कुमार वन में एक बार भगवान शिव माँ पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय सनकादिक ऋषि किसी कारणवश अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शिव जी के दर्शन के लिए वहां आ गए। उस समय महादेव शिव पार्वती के साथ एकांतवास में विश्राम कर रहे थे। इसी बीच उन सनकादिक ऋषियों को वहां देखकर पार्वती अत्यंत लज्जित हो गए और मन ही मन माँ पार्वती कांपती हुई लज्जित होकर शिव जी से अलग खड़ी हो गई। तब सनकादिक मुनि भी शिव एवं पार्वती को एकांत में देखकर वहां से तत्काल लौटकर नर नारायण के आश्रम में चले गए। भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी को लज्जित देखकर कहने लगे, तुम इस प्रकार लज्जित क्यों हो रही हो? तुम्हारे सुख का उपाय मैं अभी करता हूँ। यह वन की रानी आज से जो कोई भी पुरुष जाने अनजाने में भी प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जाएगा। भगवान शिव ने अपनी पत्नी के प्रेम में उस वन को ही श्राप दे दिया। जो लोग इस बात को जानते थे वह तो उस वन में नहीं जाते थे, किंतु राजा सुद्युम्न अज्ञातवश साथियों के साथ उस वन में चले गए थे।
जिस कारण वे अपने साथियों घोड़ा आदि के सहित स्त्रीलिंगी हो गए। अब लज्जा के कारण राजा घर नहीं गए और इस वन में परदेश से बाहर निकलकर दूसरे वनों में इधर उधर घूमने लगे। मित्रों, सतीत्व प्राप्त होने पर उस महान राजा सुदुम्न का नाम इला पर गया। इस प्रकार स्त्री रूप में घूमते हुए एक दिन चंद्रमा के युवा पुत्र बुध से उनकी भेंट हो गई। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस मनोहर सुंदर जवान रमणी को देखकर चंद्रमा के पुत्र बुध उस पर मोहित हो गए। वह रमणी भी उस चंद्रमा पुत्र बुध को अपना बनाने के लिए व्याकुल हो उठी, क्योंकि चंद्रमा के पुत्र बुध अत्यंत सुंदर थे, जो कि वास्तव में सुदुम्न थे, जो कि स्त्री बन गए थे। उन दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव जाग उठे। इला बुध को पति बनाना चाहती थी। इस प्रकार परस्पर अनुराग के कारण कुछ ही दिनों में उन दोनों का सहयोग हो गया तथा उन दोनों ने गंधर्व विवाह करते हुए शारीरिक संबंध स्थापित किया और चंद्रमा पुत्र बुध ने इला के गर्भ से पुरूरवा श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न किया। वन में ही रहने लगी तथा चिंता दूर हो अपने कुल आचार्य मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। इला के स्मरण करते ही वशिष्ठ जी वहां पर पधारे। अपने प्रिय सुदुम्न की यह दशा देखकर उन्हें बड़ी दया आ गई। तब उन्होंने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शिव को प्रसन्न किया और वशिष्ठ जी पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मनोवांछित फल प्रदान किया। महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रिया राजस्विनी को पूर्ण पुरुष होने के लिए प्रार्थना की। तब शिव जी ने अपना वचन सत्य करते हुए कहा, ऋषि, आज से राजन एक महापुरुष और एक महास्त्री बने रहेंगे, क्योंकि मैं इस वन को श्राप दिया था, इसलिए पूर्णतः इन्हें सतीत्व से मुक्त नहीं दे सकता और मैंने आपको भी मनवांछित फल देने का वरदान दिया, इसलिए आपके वर्ग को भी मैं नहीं काट सकता। मित्रों, इस प्रकार एक महास्त्री और एक महापुरुष के रूप में जीवन बिताने को व्याध होकर राजा सुदुम्न अपने घर आ गए और वह धर्मात्मा वहां वशिष्ठ जी की कृपा से राज्य करने लगे। वे जब स्त्री रूप में रहते थे तब अंतरपुर में रहते थे और जब पुरुष रूप में रहते थे तब राज्य करते थे, परंतु धीरे धीरे इस कारण उनकी प्रजा उनसे उद्विग्न होकर राजा के रूप में उनका अभिनंदन करना कम करने लगी। कुछ समय के बाद जब राजकुमार पुरूरवा युवक हुए तब महाराज सुदुम्न ने उसे प्रतिष्ठान कर अपना राज सौंप कर वन में चले गए। आगे युवराज पुरूरवा राजा बन गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।